आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग पेज मेकर से। और यहाँ देख सकते हैं कि गजेंद्रा राठरे जी ने कमेंट किया है कि पेज मेकर में छायादार टाइप कैसे करें। तो सबसे पहले गजेंद्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आप जानना चाहते हैं कि पेज मेकर में छायादार टाइप यानी जो टेक्स्ट है उसमें छाया होना चाहिए यानी कि शैडो होना चाहिए। तो देखिए पेज मेकर में जो है वो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे कि आप ड्रॉप शैडो जैसे फ़ोटोशॉप में हम लोग करते हैं। पेज मेकर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको करना है तो चलिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा आप कर सकते हैं। ये देखिए मेरा ये पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है और यहाँ पे देखिए मेरा नाम लिखा हुआ, देखिए गौतम लिखा हुआ और पीछे में देखिए ये छायादार यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं। पीछे में देखिए ये देखिए। तो ये कैसे किया तो वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा ड्रॉप शैडो का, तो आपको क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे जैसे इसको मैं साइड कर देता हूँ। अब करते हैं क्या है, जैसे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं अगर लिखना है यहाँ पे कुमार लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे KUMAR कुमार लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे गया और यहाँ से मैं जो साइज़ है यहाँ से मैं ले लेता हूँ, यहाँ से 60 ले लिया। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ये कभी कभी यहाँ पे सेट हो जाता है, इसको ऑटो कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब ये क्या करना क्या है, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको क्या ये जो ऑप्शन है यहाँ से तो कैपिटलाइज कर देता हूँ। देखिए कैपिटल हो गया, देख लिया आपने। अब रहा सवाल छायादार करने के लिए थोड़ा सा टेक्स्ट को हम लोग बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा मोटा करेंगे। तो जनरली हम लोग यहाँ से ये जो फॉन्ट का बॉक्स है यहाँ से मैं ले लेता हूँ एरियल। तो ARE, जैसे अगर एरियल नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट टाइप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से एक मोटा सा मैं एरियल ब्लैक लेता हूँ, जैसे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए एरियल ब्लैक, तो थिकनेस ज़्यादा रहेगा तो समझाने में भी आसानी होगा और मोटा टेक्स्ट के ऊपर छायादार यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट लगता है। ये हो गया। अब इसको करना क्या है, देखिए जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका मैंने साइज़ भी बड़ा कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब इसमें क्या करते हैं, इसका एक और कॉपी बनाएंगे। तो कॉपी बनाने का सिंपल तरीका ये है कि ये जो टेक्स्ट है इससे आप सिलेक्ट करके कॉपी ना करें। लिखने के लिए ये टाइप टूल ठीक है, लेकिन जब इस तरह का आप छायादार बनाने का कोशिश कीजिएगा, शैडो देने का कोशिश कीजिएगा तो बेस्ट है पहले इसको टाइप कर लें। उसके बाद ये जो पिक टूल है इस पर क्लिक करें और इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। जब पिक टूल से सिलेक्ट करते हैं ये हैंगर देखिए यहाँ पे आ जाता है, देख सकते हैं। अब इसको करना क्या है, यहाँ से एडिट में जाएं। जाने के बाद यहाँ से आप कॉपी कर लें, ये देखिए कॉपी हो गया। फिर एडिट में जाके यहाँ से इसको पेस्ट पे क्लिक कर दें। तो देखिए इसका एक और कॉपी यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए आ गया। अब जो पीछे वाला टेक्स्ट है, जो पीछे वाला है जो उसको क्या करें, इसको थोड़ा सा कलर हम लोग चेंज करेंगे। अब यहाँ से ये जो टूल है जिससे हम लोगों ने टाइप किया है इस पर क्लिक कीजिए और टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब जनरली क्या होता है, जो शैडो जो रहता है, जो छाया रहता है, देखिएगा ब्लैक कलर का रहता है। तो टेक्स्ट को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कलर का पैलेट में जाते हैं और यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर है, ध्यान से देखिएगा ब्लैक कलर है। इस पर क्लिक कर दिया, ये ब्लैक हो गया टेक्स्ट मेरा ये वाला। उसके बाद करने के बाद ये अगेन पिक टूल पे क्लिक करें अथवा बाहर क्लिक करें। इसको थोड़ा सा मैं मूव करता हूँ, ये देखिए। अब क्या करना है, ये जो ऊपर वाला जो दूसरे कलर का है इसको उठाकर ठीक इसके ऊपर यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखिए मैंने लगा दिया। अगर आपको नीचे इस तरह का ये चाहिए, अगर थोड़ा सा इसको इधर करना है, थोड़ा सा इधर आप एरो की का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा अगर ऊपर में इस तरह का देना है, हल्का सा आपको इसको मैच कराना पड़ेगा, हल्का सा इसको सेट करना होगा इस तरह करके। एरो की से आपको इस तरह थोड़ा सा ऊपर। तो जनरली देखिए जो शैडो नुमा देखिए पीछे आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप एरो की से थोड़ा सा और ऊपर ले जाना है, नीचे लाना है। लेफ़्ट एरो की, राइट एरो की देखिएगा कीबोर्ड में रहता है, देखिए इस तरह आप सेट कर लीजिए। तो इस तरह आप इजीली कर सकते हैं। करने के बाद एक काम करना ना भूलें, आप दोनों को इस तरह ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर लें, दोनों टेक्स्ट को पिक टूल से। उसके बाद एलिमेंट में जाएं, यहाँ पे ये देखिए एलिमेंट में गया और यहाँ से आप इसको ग्रुप कर लीजिए। ये देखिए मैंने ग्रुप कर लिए। तो ये जो टेक्स्ट है देखिए पीछे में आपको छाया नज़र आ रहा है, देखिए देख सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि आप चाहते हैं कि जो ये छाया है पीछे बहुत ज़्यादा डीप लग रहा है, तो इसको लाइट करना है। तो क्या करेंगे वो भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको तो मैंने ग्रुप कर दिया, तो पहले इसको अनग्रुप करता हूँ। ये देखिए अनग्रुप किया मैंने, बाहर क्लिक करते हैं। अब ये जो नीचे वाला जो टेक्स्ट है ब्लैक वाला बहुत ज़्यादा डीप हो गया, तो इसको आप यहाँ से टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए, इसको ऐसे सिलेक्ट करें।
सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो कलर का पैलेट है, ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए टिंट है 100%। यहाँ से इसका जो थोड़ा सा ओपेसिटी जो टिंट टाइप का है उसको आपको थोड़ा कम कर देना। 85 मान लेते 75 कर दिया, तो क्या होगा, ये जो देखिए ब्लैकनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर से और थोड़ा सा कम करना है तो सिंपली आप यहाँ पे जाइए, यहाँ जो ये टिंट है यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देता हूँ 50%। देखिए और लाइट हो गया टेक्स्ट मेरा। उसके बाद ये जो ऊपर वाला ये जो टेक्स्ट था इसको उठा के आप ठीक इसके ऊपर इस तरह आप रख दीजिए, तो हल्का सा देखिए आपको वाइटनेस टाइप का थोड़ा सा शैडो आ जाएगा, लाइट शैडो। देखिए पीछे इसका लाइट शैडो आ गया। रखने के बाद इसको आप डाउन एरो की, अप एरो की, उससे आप इसको एडजस्ट थोड़ा सा कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, देखिए पीछे आप देख सकते हैं एक शैडो का इफेक्ट पीछे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। देखिए ये देखिए आ गया यहाँ पे, सिंपल है। अब दोनों को इस तरह इस टूल से दोनों का आप इसको ऐसे सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद एलिमेंट में जाएं, यहाँ से आप इसको ग्रुप कर दें, ये देखिए ग्रुप हो गया। अब इसको कहीं भी आप इसको ईजिली आप इसको एडजस्ट इसको मूव करके आप सेट कर लीजिए जो आपका रिक्वायरमेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा टेक्स्ट में जैसे ये छायादार जो इफ़ेक्ट कैसे देते हैं, देख सकते हैं। और भी कुछ जानना है पेज मेकर से रिलेटेड तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। और देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल में देखिएगा पेज मेकर का प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है पेज मेकर से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखा है पहले वो वहाँ देखें, बहुत कुछ मैंने बताया है वहाँ। अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ आप सीख जाइएगा, बहुत कुछ कर पाइएगा। और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।